देखो अपन याद कर रहे हैं समांतर माध्य। पहली विधि पढ़ी अपने प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं कल्पित माध्य द्वारा माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य द्वारा, तो इसमें आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कल्पित माध्य अपना कौन सा है। तो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या। तो वर्ग अंतराल में दिया अपने को 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये दिया हुआ अपने को विद्यार्थियों की संख्या। देखो बेटा क्वेश्चन को समझना, 10 से लेकर 25 अंक वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 25 से लेकर 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या 40 से 55 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या 7 और 55 से 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70 से 55 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और 85 से 100 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इसका अपने को क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो अपन जैसे प्रत्यक्ष विधि में क्या किया था वैसे अपने को सारणी बनानी है। पहले वर्ग अंतराल बनाया, वर्ग अंतराल में जैसा आपने को लिखा हुआ है 10 से 25, 25 से 40 ये मैंने लिख दिया। उसके बाद में अपने को x निकालना है। क्या निकालना है? x देखो कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया तो कितने है हमारे पास 17.5। इन दोनों को जोड़ा 2 का भाग दे दिया तो कितने है 32.5। इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया कितने है 47। इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया 85 और 100 को जोड़ा और 2 का भाग दिया कितने 92.5। ये अपने पास वैल्यू किसकी आ गई? x की। किसकी आ गई? x की। f का मान अपने को दिया हुआ है 2 3 7 6 6 और 6। अब देखना एक बात, कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा l। जहां a बराबर क्या है? जहां a बराबर है कल्पित माध्य। a बराबर क्या है? कल्पित माध्य। ठीक है, a बराबर क्या है? कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य देखो, कल्पित माध्य आपको मानना पड़ेगा a बराबर कौन से में से? x वाले मान में से एक मान आपको मानना पड़ेगा कल्पित माध्य का। तो आप जो तो आप कहोगे सर मैं तो इसको नहीं मानूंगा इसको मानूंगा, तो आप ये भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आने हैं। ठीक है, तो मैंने कल्पित माध्य किसको माना है? 47.5 को। तो लिख दिया मैंने शुरू में माना कल्पित माध्य a बराबर कितना है 47.5। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले के अंदर अपने पास क्या चाहिए? a है वो अपने मान लिया। उसके बाद में fd f हमारे पास है, d नहीं है तो d निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा देखो x माइनस a। x वाला कॉलम हमारे पास है, a हमने मान लिया। इस वाले x वाले कॉलम में से a को माइनस करके अपन ये कॉलम आ जाएगा। कैसे? देखो 17.5 में से अपन 1 घटा देंगे 47.5 तो 17.5 माइनस 47.5 तो घटाएंगे तो कितना है माइनस के 30। 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना है माइनस के 15। 47.5 में से 47.5 को घटाएंगे कितने है 0। 62.5 में से 47.5 को घटाएंगे कितने है 15। 77.5 में से 47.5 को घटाएंगे कितने है 20 और 92.5 में से 47.5 को घटाएंगे तो आएंगे हमारे पास से 45। समझ में आ गई ये बात? चलो नेक्स्ट अपने पास क्या चाहिए अपने को? FD देखो बेटा D वाला कॉलम है हमारे पास, F वाला है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके अपन को यहाँ पे लिखना है। तो 2 को 30 से गुणा किया तो कितने आ गए माइनस की 60। 3 की माइनस 15 से गुणा किया तो माइनस 45। 7 को 0 से गुणा करेंगे 6 की 15 से गुणा की 6 की 30 से गुणा की 180। 6 की 45 से गुणा की 200। क्लियर? देखो बेटा इन सभी को ऐड किया अपन ने, FD वाले कॉलम का योग किया तो कितने आ गए 435। योग करो ना तो माइनस माइनस वालों को अलग कर लो, योग प्लस प्लस वालों का अलग कर लो, फिर प्लस वाले जितने हैं उसमें से माइनस वालों को क्या कर दो माइनस कर दो। तो हमारे पास कितने हैं 435। और क्या चाहिए अपने को? सिग्मा f। तो f वाले कॉलम का योग चाहिए तो f वाले कॉलम का योग कितना आ गया हमारे पास 30। f वाले कॉलम का योग कितना आ गया 30। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो अपने पास x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। x बार इक्वल्स टू a का मान कितना है 47.5 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन fd की वैल्यू हमारे पास 435। तो 435 सिग्मा f का मान है हमारे पास 30। चलो 435 से 30 का भाग दिया अपन ने तो कितने है 14.5 और 47.5 a का मान है, इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए हमारे पास 62। ये x बार का मान आ गया हमारे पास 62। बात समझ में आई थी? यस सर। चलो